स्मार्ट लड़का। कहाँ जा रहे हो आज? हाँ यस, ब्लैक पैंट, लाइनिंग वाली शर्ट। फिर कहाँ जा रहे हो आज? घूमी घूमी किसके साथ? रानी मुखर्जी के क्या हैं? हो क्या होते हैं? थप्पड़? अच्छा अच्छा। जब ऐसी रही है बस, ऐसी रही है बिल्कुल तू। बदतमीज दो। अबे मच्छर। चल जा रहा मैं। कहाँ? ओह सॉरी, कहाँ तो करना ही नहीं था। सॉरी, मैं इंग्लिश में पूछती हूँ। ये कहाँ करने का? ये मना करते हैं ना कि जब मैं जा रहा होता हूँ तो कहाँ नहीं करना। ठीक है, तो मैं पूछती हूँ वेयर आर यू गोइंग? आई एम गो टू बाहर। क्या बाहर? और मैं पता है क्या कर रही हूँ? मैं ये पी रही हूँ। कोरियर ले लेना आज वाले भी, ठीक है? सारा निकाल देना जितने भी पैकेट्स हैं। मीशो वाले का भी कर लेना, ऑर्डर निकालने हैं। 40 है ना आज? हाँ 40। बाकी तो गाड़ी में चले गए। जो यहाँ वाले बाद में पैक किए वो। हो रहा है दोपहर का 1:45 और कपड़े लेकर आई हूँ अभी ऊपर से। दोपहर के खाने का सोच रही हूँ बनाऊं, एक सोच रही हूँ कि ना बनाऊं। ना बनाने का क्यों सोच रही हूँ? किसी ना आलू शिमला मिर्च की सब्जी रखी हुई है, आटा भी रखा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि वही लग जाएगा अभी, तो रहने देती हूँ, नहीं बनाती हूँ, उसी से हो जाएगा। अगर बना लूंगी अभी तो फिर वही है कि शाम को वो रहेगा। मैं सोच रही हूँ कि शाम को मैं कुछ तरी वाला बना लूं। टिंडे लाए थे विपिन अब से करीबन हफ्ता या 5-6 दिन पहले, खराब ही हो गए सारे टिंडे। आज फिर गाय को डलवाए हैं, मतलब खराब क्या, 2-4 तो हो गए, 1-2 बचे हैं। तोरी भी थी उनके साथ, तोरी तो बन गई थी। इसीलिए मैं ज्यादा सब्जियां नहीं मंगाती हूँ। बच्चों का चक्कर पड़ जाता है ना कि बच्चे ये नहीं खाते वो नहीं खाते, फिर वही चीजें ज्यादा बनती हैं। वीडियो का हेलो हाय तो कुछ किया ही नहीं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? क्योंकि ये वीडियो विपिन जा रहे थे उस टाइम शुरू किया था मैंने, लगभग 11 बज रहे थे उस टाइम पे जब वो जा रहे थे। कपड़े ना ज्यादा नहीं थे क्योंकि बीच बीच में हाथ से धुलते रहे थे, नेहा ने ही धोए थे, तो इस वजह से ज्यादा नहीं हुए हैं। ये चादर भी धुलनी थी लेकिन लाइट चली गई थी, तो फिर मैंने कहा पता चला आए ना, और दूसरा पानी भी गंदा हो गया था 2 खान में ही, तो इस वजह से सिलेंडर वाले आए हैं लेकिन विपिन नहीं है। इसके कपड़े अलग रख दूंगी छांट के। ये तन्मय की जींस है, ये मेरी है, ये मेरी ये प्रेस के हैं। गुड्डू तन्मय की ड्रेस प्रेस होगी, वो शाम को होगी, अभी नहीं करूंगी मैं, अभी मेरा मन नहीं कर रहा। ये किचन का है, ये विपिन के ही हैं कपड़े। विपिन की टी शर्ट नई 4-5 टी शर्ट हो गई हैं विपिन की। 3 तो मैं ही लाई थी और एक भाभी ने दी थी, एक मनीष भैया ने दी थी। दामनी और वो वाली तो अभी तक विपिन ने पहनी ही नहीं है, भाभी की तो पहन ली थी। ये वाली ग्रे वाली, ये वाली मैंने दिलाई थी, ब्लू वाली। लेते ही नहीं है कपड़े बीच बीच में, मैं तो बीच बीच में भी बनवाती रहती हूँ। बड़ा शौक होता है मुझे तो कपड़ों का। पहले बहुत शौक था, फिर बीच में रुक गया, आजकल फिर से हो रहा है ये भी कर लूँ वो भी बनवा लूँ। अभी मेरे को कॉटन के सूट का हो रहा है कि गर्मी है, कॉटन के सूट भी होने चाहिए, तो सोच रही हूँ 2 सूट बनवा लेती हूँ कॉटन के। तो आजकल मैं बहुत कपड़े बनवा रही हूँ पिछले साल की अपेक्षा। साड़ी भी लेने गए थे विपिन एक दिन मेरे लिए अपने बर्थडे के बाद, लेकिन मैंने मना कर दिया था, मैं चलूंगी तब लेना, क्योंकि उनको अपने बर्थडे पे वो जो साड़ी मैंने पहनी थी अच्छा लगा। साड़ी में तो वो बोलते हैं कि साड़ी अच्छी लगती है तेरे ऊपर, और सलवार सूट नहीं पहनने देते शुरू से ही। मतलब मैंने पहना तो इनको पसंद नहीं आया, तो फिर मैंने पहना ही नहीं। मन हो जाता है ना, नहीं यार अच्छा कि पजामी सूट अच्छा लगता है तेरे ऊपर, पैंट वाला जैसे आजकल चल रहे हैं कि ये भी ठीक लगते हैं। ज्यादा खुले डुल्ले प्लाजो वाले भी ये मना करते हैं कि नहीं इतने अच्छे लगते जितने पैंट वाले लगते हैं। तो अभी जितनी भी मैंने बनवाई है सब पैंट ही बनवाई है, पतिदेव का आदेश सर आंखों पे। चलो भाई कपड़े कर लेती हूँ मैं, तो बहुत सारी बात कर ली मैंने आप लोगों से। बैठ गई हूँ बरामदे में आकर, पिछले 10 मिनट से बैठी हूँ, अपनी कुछ चीज़ें लिख रही थी मैं डायरी में, क्योंकि मैंने ना कुछ चीज़ें सोची हैं और मैं इनके साथ शेयर करती हूँ। ये आएंगे ना अभी बच्चों को लेकर, बच्चों को आने में 10 मिनट है वैसे,
तो मैं इनके साथ शेयर करती हूँ, फिर वो चीज़ें इनको बताती हूँ मुझे ऐसे करना है। सबसे अच्छी बात क्या है कि आप लोग भी बोलते हो कि विपिन भैया बहुत अच्छे हैं, विपिन जैसे हस्बैंड सबको मिले, बहुत अच्छे हैं। हाँ, विपिन बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत सपोर्ट किया है। आज जो मैं यहाँ हूँ और आज जो मैं एक अपना बिजनेस चला रही हूँ, वो भी विपिन की वजह से है, क्योंकि ऑर्डर पैक करना 70% वो ही करते हैं। मेरा काम क्या है, जो मैं करती आ रही हूँ शुरू से, एक वीडियो रिकॉर्ड करना, उसको एडिट करना, ऑर्डर लेना, टेपिंग करना। कई बार मैं एड्रेस नोट कर देती हूँ, लेकिन वो टोटल काम विपिन पे ही है, तो उसको मैं ये नहीं कहूँगी मैं करती हूँ। तो विपिन का मुझे बहुत सहारा है। हाँ, व्लॉगिंग में विपिन सिर्फ मेरा व्लॉग जैसे पकड़ लेते हैं अगर वो घर पर हैं। कमेंट आ रहा था ये आज के वीडियो पे ही कि रश्मि, विपिन जाते नहीं है क्या जॉब वगैरह करने, वो आपका वीडियो ही बना रहे होते हैं। तो देखो, सुबह में 7:40-45 तक बच्चों को छोड़ के आ जाते हैं, तो उसके बाद जैसे वो 10 बजे तक घर पर हैं, 9 बजे तक भी होते हैं, कई बारी 11-12 बजे तक भी होते हैं। 11-12 तब बजते हैं जब हमारे कोरियर पैक होकर निकलते हैं। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में वीडियो विपिन से मैं बात कर रही थी, तो आज भी हमारे कोरियर निकले हैं, कल भी हमारे कोरियर निकले हैं। और जो मेरा काम है अब वो सिर्फ यूट्यूब तक नहीं है, वो मेरा इंस्टाग्राम से भी होता है। इंस्टाग्राम से भी मुझे अब ऑर्डर आए हैं। आज जो मेरे पैकेट निकले हैं सूटों के, वो मेरे इंस्टाग्राम से निकले हैं। वो बिल्कुल अलग ही कस्टमर थे मेरे, वो मेरे व्लॉग नहीं देखते, उन्होंने सिर्फ इंस्टाग्राम से ऑर्डर दिया और मैं इतनी खुश हुई ना कि मुझे वहाँ से ऑर्डर आया। दूसरा, मैंने जो अपना ये काम है, ये मैंने दूसरी जगह भी किया है, सिर्फ यूट्यूब को छोड़ के। इंस्टाग्राम भी हो गया, और जो ऑनलाइन ऐप हैं बहुत सारे, उनमें भी मैंने किया है, रजिस्टर किया है, जिसमें बहुत माथापच्ची होती है, जिसमें मेरी अंशु ने बहुत हेल्प की है। तो वो चीज़ भी मैंने की, वहाँ से भी शुरू हो गया है। 3 महीने बाद शुरू हुआ है वहाँ से, इसी महीने में, अप्रैल में। और ऊपर भी दुकान में काम चल रहा है। अगर बात करें काम की कि ऑफलाइन ऑनलाइन, तो ऑफलाइन तो बिल्कुल शून्य कहूँगी मैं, या 1% कहूँगी। लोकल लोग लेते हैं, वीडियो देख कर ही लेते हैं। वो विपिन के ऑफिस से उठा लेते हैं, लेकिन वो मेरे अब कस्टमर बन गए हैं। विकास नगर में, हरबटपुर में, सहसपुर में, सेलाकुई में, देहरादून में बहुत जाते हैं। सारिका जी बहुत लेती हैं, बहुत ज़्यादा लेती हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो, ऐसा नहीं है हर बार ले रहे हैं, क्योंकि कुछ कमेंट ये भी आते हैं, अच्छा आपके कुछ पर्सनल कस्टमर है। अब आप ये बताओ, मेरा जो माल है हफ्ते में 3 बार आता है, 2 बार तो आता ही आता है, तीसरी बार ज़्यादा ही हो रहा होता है, एकदम निकल रहा है, माता रानी की कृपा से अच्छा ही रहता है। तो 2 बार लेकिन हफ्ते में आता ही आता है। तो 2 बार में आप लगा लो कि मेरे पास 140 पीस आए, फिर उनका हमने किया। ऐसा नहीं है कि 140 पीस का एक साथ ही कर दिया, पूरे हफ्ते काम चलता है। और कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं, कुछ चीज़ें बीच में जैसे ख़त्म हो गई, तुरंत मंगा लेती हूँ, फिर वो हफ्ते में तीसरा पार्सल हो जाता है। और अच्छा चल रहा है, और इस काम को बढ़ाने का सोच रही हूँ, इसीलिए मेरे को जाना है, निकलना है। कोई भी काम घर पे बैठ के नहीं होता है, लेकिन वही है कि मैं अपने बच्चों को किसके भरोसे छोड़ के जाऊँ, दिक्कत हो जाती है। तभी मुझे मम्मी पापा याद आते हैं। अब होता है, कुछ लोग बोल देते हैं अच्छा मतलब के लिए याद कर रहे हो। यार, एक तरीके से देखा जाए तो पूरी दुनिया ही मतलब पे चल रही है ना। हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, क्यों, हम क्या कहते हैं, कल को ये हमें देखेंगे, हम भविष्य सुधार रहे हैं, हम उनका भविष्य सुधार रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपना ही भविष्य सुधार रहे होते हैं। हमारा बच्चा लायक निकल गया तो सीधी सी बात है, वो हमें देखेगा, हमारा खर्चा उठाना बोल दो या हमारी केयर करना बोल दो। बच्चा नालायक कब लगता है, या तो वो बिगड़ गया, या फिर वो अपनी बीवी के साथ अलग हो गया, हमें नहीं देख रहा, तो हमें लगता है अरे हमारा बेटा तो नालायक है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक मतलब ही होता है। तो पूरी दुनिया, हम माने या ना माने, चल तो मतलब पे ही रही है। बच्चे आ चुके हैं घर, और गुड्डू को ना रोटी नहीं खानी थी, तो उसको एक रोटी खिलाने के लिए मैंने चीज़ स्लाइस तोड़ा, रोटी पे रखा और सब्जी रख दी। और अब जो है उसको देकर आऊँगी, रोटी बना रही हूँ, फूली नहीं रोटी। ये कह रही मैं क्यों फूलूं, ये भी नखरा दिखा रही है बच्चों की तरह। फूलेगी फूलेगी फूलेगी, ये देखो टेक्निक, भले ही जल जाए। चलो अब इन लोगों को खिलाते हैं खाना।
उधर की साइड से थोड़ा बाहर चला गया ना। चलो आओ फॉलो मी, देखते हैं। एलेक्सा कहाँ गई है? बिजली का बिल इतना आएगा ना, एक भाई अच्छा एक बाइट खाओ, जोक सुनवाऊंगी। गरम भी ना हो। इतना गरम तो है भी नहीं। कैसा है? एलेक्सा कुछ नहीं करना बाबू, तू भी खाना खा ले। इनके चक्करों में नहीं पड़ना। ये देखो इसे, तुम्हारी बच्चे के साथ बच्चे हो रही है, कैसे बना दिया गोल गोल। यार मैंने बचपन में बहुत खाई है। मैंने भी खाई ऐसे बहुत। मेरी मम्मी चीनी डाल के भी देती थी, मुझे बहुत पसंद थी। हाँ मलाई चीनी, मलाई नहीं, चीनी डाल के रोटी के अंदर। या सूखी सब्जी बनी थी ना, तो एक दो रोटी तो हम ऐसे ही खा जाया करते थे, बाद में खाने से रोल बना के। मैंने चीज नहीं डाला इसमें, गुड्डू की में चीज था। पर अब मजा ऐसे सब्जी में रोटी बना के, नहीं सब्जी बढ़िया बन रही थी। खत्म। गुड्डू ट्यूशन छोड़ने गए क्या तुमने? हाँ हमें चल रहा, ठीक है चल बाय। 5 बजने वाले हैं और तन्मय की छुट्टी हो चुकी है। मुझे इस रूम में पता चल जाता है अगर मैं जागी हुई हूँ, कि वैसे तो सो भी रही होती हूँ तो गेट वेट खड़कता है, पता चल जाता है कोई आया है। तो तन्मय को भी मैं डराने वाली हूँ, वो मुझे डराता है तो आज उसको डराते हैं। मजाक करता है हमारे साथ, मैंने भी कर लिया। मैं रोज जगी होती है ना तो ट्यूशन से आता है, फिर क्यों वो है? और मेरी पायल की आवाज भी आई। यार तन्मय थोड़ी देर ऊपर घूमेंगे, मेरी बिंदी ऊपर चली जाती है ज़्यादा ही ऊपर। ये कपड़े भी पड़े थे, ये भी लेंगे। दुकान में बीच में काम छूटा हुआ है, भैया लोग आ ही नहीं रहे। कल आज पैसे भी ले गए, ज़्यादा तो नहीं, मतलब 1000 रुपये ले गए। 3-4 घंटे के आए थे। तन्मय आप कपड़े लेके जाएंगे और थोड़ा सा घूम लेंगे। और खाने का सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। विपिन को फ़ोन किया, मुझे पता था क्या बोलेंगे, दाल चावल या खिचड़ी, तो दाल चावल बोल देखती हूँ। दाल चावल और खिचड़ी एक साथ कैसे बना पाओगे? हमें बस खिचड़ी बनाना। हाँ नहीं बनेगी, बट मटर नहीं है। भाग के नहीं पकड़ना है, जैसे मैं तेज चलूंगी ना वैसे ही तेरे को तेज चलना है, ठीक है? भाग रहा है तो भाग रहा है, मैं नहीं आ रहा। तेज। अच्छा आ रही हूँ। अभी हो चला है 7 बजे का टाइम और मैं इनकी बोतलें भर भर के रखूंगी। पहले इन्हें ये कट करके दे देती हूँ। दोनों मेंबर इस रूम में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। चलते हैं बच्चों के पास, देते हैं हम दोनों को और पूछते हैं उनको कैसा लगा। बच्चों के में मैं काली मिर्च या नमक नहीं डालती हूँ, उनको मैं ऐसे ही देती हूँ। लो, Education is not preparation. Education is लिए मतलब क्या सिखाया गया था, मतलब शादी से पहले हमें सिखाया गया था बच्चों के लिए वो लेकर आए बंदिजा, तो मैंने कहा उनकी तो उम्र है, उनके लिए ले आया करो, मैं थोड़ा अपना ध्यान रख रही हूँ। नहीं मैंने ये लाइन नहीं बोली थी, ये लाइन मैं अभी झूठ रही हूँ। फिर इन्होंने कहा अच्छा तू भी खा ले, तेरी भी उम्र है। मैंने कहा ना, हमारी तो उम्र खत्म उसी दिन हो गई थी जिस दिन तुमसे शादी हुई थी। हमें तो ये सिखाया गया था बेटे, अब बस आपको अपने अरमान दबाने हैं। अच्छा बस ससुराल वालों के लिए जीना है, भूल जाओ तुम्हारी भी कोई जिंदगी है। ये मजाक है, ये मजाक कर रही हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो कभी ये भी नहीं बताया था। हाँ नहीं, ये बोला तभी ध्यान रखना है, गलती ना सुन ले, तुम्हारी गलती नहीं होनी चाहिए। और जैसे कभी हम फोन भी कर देते थे तो यही था कि कोई बात नहीं, बड़े हैं 2 बात कह देते हैं, या पति है, पति भला है बुरा है जैसा भी है, तुम्हारा पति तुम्हारा ही है, वरना इतना अच्छा पति अगर तुम छोड़ोगे तो बहुत है मार्केट में। अच्छा जो ले जा लेंगे पति को, अच्छा हमको नहीं, तुमको। हाय हाय। ले जाने देती हैं? तो खिचड़ी बन रही है मूंग की दाल की। मैं तो उस पे हूँ, किसी पे भी नहीं हूँ मैं। यार ठीक रहना है, कितनी हालत खराब हो जाती है मेरी, इनको भी पता है। मैंने बोला था कि वो मत लाना, आइसक्रीम 3 लाना। ये ब्रेक तो मैं 3 ही लाया हूँ, दिखाती हूँ मैं 3 आपको। लाया हूँ, 3 आइसक्रीम देखो 3 आइसक्रीम। आओ फ्रिज में घुसो, फ्रिज में घुसो, ये देखो, ये देखो, ये 3 आइसक्रीम है। खोल के दिखाओ। हाँ, तो ये 3 आइसक्रीम 3 है। डब्बा नहीं है, 1 2 3 डब्बा नहीं है। और देखो एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, डब्बा भी ना ये चॉकलेट वाला लाए हैं, क्योंकि इनको पता है कि मेरे को कोको
चॉकलेट फ्लेवर पसंद है। नहीं तो मैं तो तीन गई, तीन ही लाया मैं। ये नहीं चाहते कि मैं ज्यादा टाइम जीऊं। अच्छा ये चाहते हैं मेरे को सांस की दमे की प्रॉब्लम हो जाए, मैं खे 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 खे। वो उसके बाद टेंशन मेरी हो जाएगी, क्या ये चाहते हैं मेरे को प्रॉब्लम हो। हेलो मैंने धन्यवाद। खाया पिया बेटा, मैं कह रही हूँ आप भी थोड़ा ध्यान दो। हाँ मैंने इसमें जरा से चावल बचे थे, मैंने कहा इसमें मैं डाल के धो के डालूंगी उसमें। ओह माय गॉड। तो अब तब मैं ये खा ले, पौष्टिक है ये। तो अब जैसे कि घर में आइसक्रीम रखी है तो वैसे ही जीभ उन्होंने कैमरा ऑफ लपलपाई। होने के बाद क्या बोला कि यही तो बालक तुम्हारी परीक्षा है नहीं? अच्छा घर में चीज रखी हो कि भगवान परीक्षा लेता है, तो हम भी तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। अब फ्रिज में पनीर भी लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए, हेल्दी डाइट। तुम्हारे लिए फ्रूट भी रखे हैं, गुड्डू कुछ भी लाया हूँ। वो भी है। अब तुम्हारा ध्यान किस तरफ जाता है वो तुम देखो। वो तुम देखो। तो हमने कहा हमारा ध्यान सिर्फ तुम पे है। अभी देखता हूँ, आइसक्रीम की तरफ ध्यान तो नहीं है। नहीं जा रहा, हमारा ध्यान नहीं जा रहा। बेटा ये आपकी बेटी, इनसे मेरा कोई जस्सिका? संबंध नहीं है। नहीं खानी? रख दो, अब सुबह खा पनीर लेंगे। तो मैं फेंक नहीं सकती, इन्हें सुबह गरम करके खा लेंगे यार मैं फेंक नहीं सकती। सुबह कौन खाएगा? गरम करके खा लेंगे कौन? बच्चे। ये खाओगे बच्चे गरम करके सुबह? हाँ इतनी तेज मत निकाल लोटा। खाओ तुम ये पगली ये है तुम्हारे लिए। पगली क्या क्या? बुढ़ापे में तुम्हें डॉक्टर खुद ही मना कर देंगे, सब चीजों से दूर हो इसलिए पहले ही दूर हो जाओ। अभी तुम चेक कर रहा हूँ तुम्हें। ये फ्रूट खाओ तुम, कितने अच्छे लग रहे हो ना। देखा बच्चों ने खाया बन पिज्जा मैंने और खा मम्मा लिया। खा रही है फ्रूट। मैं बन पिज्जा आपको पता है मैं खाती भी नहीं हूँ, मैं पेटीज भी नहीं खाती। ये सब तो मैं मजाक कर रही थी इनके साथ। वो मैं इसलिए लाया मैंने तेरे लिए ऐसी कोई चीज। मैं ना, मुझे मूंग की दाल की खिचड़ी भी इनको पता है मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी। ऐसा कोई डाइट हेल्दी ये नहीं है। हाँ मुझे सांस की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा हो जाती है जब भी मैं ज्यादा ऑयल वाला पूरी पराठे खाती हूँ। पराठे हमारे घर में बनते हैं, सिर्फ बच्चों के लिए बनते हैं, विपिन के लिए बनते हैं, मैं नहीं खाती हूँ। कभी एक खा लिया वरना मैं सोचती हूँ मैं ब्रेड ले लूँ या रोटी घी लगा के, पराठा नहीं। इनको पता है मेरी बहुत बुरी हालत हो जाती है, तो इस वजह से देखो इस साल कम हो रही है क्योंकि मैं केयर कर रही हूँ, मतलब कुछ टाइम से। और अगर मैं केयर ना करूँ ना फिर तो मेरा बहुत बुरा हाल हो जाता है। किसी की खाऊंगी ना तो मूंग की दाल की दही डाल के मजेदार। It's been 3 days since I've seen you, and I just can't forget, girl, gets worse. I spend all night trying to feel good, trying to forget about you. I can't forget about you. Oh, I can't explain just what you've done to me. It feels like the rain is pouring all over me. You make me feel free. I wanna believe. ये बन चुकी है और अब खाते हैं मज़ेदार खिचड़ी दही के साथ। मैंने हल्दी डाल देती हूँ ना तो मुझे कलर अच्छा लगता है, मुझे सफ़ेद वाली नहीं अच्छी लगती। कई बार भूल से रह गई है मुझसे कि हल्दी ना डालियो, काफ़ी सारी हो गई जबकि मैंने दाल ज़्यादा रखी, मतलब दोनों चीज़ें तो बराबर होंगी। मैं नापी तो नहीं थी लेकिन काफ़ी सारी थी दाल, आधा गिलास से ज़्यादा ही होगी, और आधा गिलास चावल लिए थे, काफ़ी सारी बन गई। कटोरी भर के लेंगे इसके साथ दही। यहीं पर करेंगे हम अपने इस वीडियो का एंड, किचन में। शुरू किचन से नहीं हुआ ना तो एंड किचन में हो रहा है, क्योंकि कहावत है ना, औरत की ज़िंदगी रसोई से शुरू रसोई पे खत्म। वैसे मैं ऐसा मानती नहीं हूँ बिल्कुल भी, लेकिन है, आप लोगों ने भी सुनी होगी ये बात। तो आज वीडियो का एंड रसोई में ही करते हैं। बाय बाय, खाना खाते हैं, आप लोग भी खा लीजिए खिचड़ी दही के साथ। तो बाय, गुड नाइट। आप भी गुड नाइट।